हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा ही है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2, जो आपका 17 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन के, यानी कि साइंस सब्जेक्ट के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन प्लस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और उनके आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स, ये आपका 17 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbseseated.nic.in पर भी मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सकें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 के साइंस सब्जेक्ट के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 2 में जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 17 जनवरी 2023 को, आपके जो साइंस के जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो दिया गया है आपका क्वेश्चन, एक विद्युत सेल और बल्ब से बने विद्युत परिपथ के दो खुले सिरे वाले तारों को एक एक करके निम्नलिखित द्रवों में डुबोया और गया और नोट किया गया कि बल्ब जला या नहीं। तो किए गए अवलोकन निम्नलिखित है। तो आपको द्रव दिए गए हैं ABCD और बल्ब प्रदीप हुआ या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉपर सल्फेट चीनी का विलयन और आसुत जल लवणीय जल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका लवणीय जल है, यानी कि साल्ट वाटर, साल्ट वाटर विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें आयन होते हैं। और जो आपका सॉल्ट वाटर होता है उसमें आयन प्रवाह के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसमें द्रव्य के माध्यम से विद्युत प्रवाहित हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। कॉपर सल्फेट भी विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें आयन होते हैं। कॉपर सल्फेट में आयन भी प्रवाह के लिए स्वतंत्र होते हैं, जो द्रव्य के माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। और जो आपके आसुत जल है, यानी आपका डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो आपका होता है विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें आयन्स होते हैं। कॉपर सल्फेट में आयन भी प्रवाह के लिए स्वतंत्र। और जो आपके आसुत जल है विद्युत का कुचालक है। और जो आपका, क्योंकि इसमें आयन नहीं होते और आसुत जल के अणु अवशेषित नहीं होते, इसलिए वे विद्युत धारा प्रभावित नहीं कर सकते। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दिया गया है कि दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है। आपका कहलाता है एक रासायनिक और यानी कि इरिवर्सिबल चेंज। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। आपको W एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग एंटीसिड के साथ धोने और बेकिंग उत्पादों में भी किया जाता है। इसकी रासायनिक प्रकृति X है। X में हल्दी का विलयन डालने पर वह Y में परिवर्तित हो जाता है। तो W का समान नाम Z क्या है? तो WXYZ क्रमशः क्या होंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारकी, लाल और बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64।
दिया गया कि विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, जिसमें ए और बी आपके करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपके सेल्स हैं, इनमें कोशिकाएं संरचना नहीं होती। विषाणु अकोशिकीय इकाई होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें जीवाणु, पौधे या जंतु जैसे जीवित जीवों की तरह कोशिकीय संरचना नहीं होती। इसके बजाय वे अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो आपका होता है डीएनए या आरएनए से बने होते हैं, जो कैप्सिड नामक प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं। कुछ विषाणु का जो बाहरी आवरण है वो भी लिपिड से बना होता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर सेल है वो किससे बना होता है, आपकी लिपिड से। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, भूकंप लेखी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो भूकंप लेखी में मुख्यतः है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा कंपमान क्षण, यानी कि वाइब्रेशन रॉड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में आपकी जो दी गई है, मैचिंग दी गई है, यहाँ पे आपको एक जीव दिए गए हैं और श्वसन अंग दिए गए हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी पार्ट्स का ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ध्वनि तरंग जल में एक लोहे की छड़ में गति और फिर वायु में गति करती हुई वापस जल में आती है, तो ध्वनि की गति में क्रमशः होगी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा, पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे तेज, फिर द्रव में और उसके बाद गैसों में सबसे धीमी होती है। इसलिए जब ध्वनि जल की लोहे की छड़ में गति करती है तो ध्वनि की गति में वृद्धि होगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अब आपका एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स आप लोग एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग तब कर पाओगे जब आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में जब आपके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया गया है कि अभिकथन किसी स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, और यानी कि आपका एजर्सन गलत है। रीजन क्या है, घर्षण केवल गतिशील वस्तु पर कार्य करता है, बिल्कुल गलत। तो एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत होंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दी 69 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जल सर्वोच्च छिद्र से न्यूनतम बल से बाहर आया और न्यूनतम दूरी पर गिरा। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिया गया कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा मंद परिसरण दर की मृदाओं में अधिक आर्द्रता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो मंद परिश्रवण दर की मुद्राओं में और मृदाओं में अधिक आर्द्रता होती है, यह कथन सामान्यतः सही, क्योंकि जल मृदा से धीरे धीरे बहता है, परिणाम स्वरूप जल को मृदा द्वारा अवशोषित और प्रतिधारित करने की अधिक संभावना होती है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया फ्यूज तार के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी, यानी कि निम्न और उच्च। जो आपका फ्यूज तार है, फ्यूज तार एक सुरक्षा यानी कि एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ का धारा के अतिप्रवाह से बचने के लिए किया जाता है। कि जब परिपथ में धारा फ्यूज अनुमान तक से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ को विघटित कर देता है, जिसमें परिपथ में अन्य घटकों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ए सही होगा, बी और सी, यानी कि तीनों आपके करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि कोई घड़ी 3:15 दर्शाती है तब वह दर्पण में कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा, 8:45। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर।
अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। मुर्गियों डैश होती हैं और उनमें डैश निषेचन होता है। तो अंड प्रजक होती हैं और आंतरिक होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दिया गया है कि किसी सरल लोलक की कालावधि निर्भर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गोलक के द्रव्यमान और गोलक के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दिया गया चक्रवात के माह विपदा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा अहम भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रारंभिक एवं प्रभावी पूर्व सूचना तंत्र। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अब आपको निकालना है औसत गति क्या होगी कार की। दिया गया है कि दिल्ली और आगरा के मध्य दूरी 180 किलोमीटर है। सीता कार द्वारा दिल्ली से आगरा सफर करती है और उसे आगरा पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। लौटते हुए यदि कार की गति 60 किलोमीटर है तब पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा और इस यात्रा के दौरान कार की औसत गति कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आपके जो दिए गए हैं, दिल्ली से जब आगरा सफर करती है सीता तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से करती है? 180 किलोमीटर। ठीक, 180। और जब वो वापस लौटती है तो कितनी 60। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 घंटे। ठीक, यानी कि आगरा से दिल्ली तक की जो आपकी गति है यानी कि स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वापसी यात्रा में लगा समय आगरा से दिल्ली तक की दूरी और डिवाइड करेंगे हम लोग गति, यानी कि जो आपकी गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 3 घंटा आपका आ जाएगा। 3 घंटे पूरी यात्रा में लगा कुल समय। तो पूरी यात्रा में जो आपका लिया गया कुल समय है दिल्ली से लेके आगरा तक के गए समय और वापसी यात्रा के लिए गए समय का योग है। कुल लिया गया समय जो आपका होगा दिल्ली से आगरा तक का समय, हम लोग क्या करेंगे दिल्ली से लेके आगरा तक का समय और जो आपका आया है वापसी यात्रा का समय हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 5 आवर्स प्लस 3 कितना हो गया 8 घंटे। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी टोटल डिस्टेंस है, अब आपकी क्या आ गई पूरी यात्रा के लिए जो कुल लिया गया जो समय है वो आपका आ गया 8 घंटे। कितना आया 8 आवर्स। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ताकि आपको सारे अपडेट और सारे नोटिफिकेशन टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे पीडीएफ, सारे नोट्स और सारे क्वेश्चन पेपर और जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पर आते हैं। तो कितना आ गया था आपका टोटल टाइम 8 घंटे। अब आपको क्या निकालना है पूरी यात्रा में लगा कुल समय। तो पूरी यात्रा में लिया गया कुल समय दिल्ली से आगरा तक लिए गए समय और वापसी यात्रा में लिए गए समय का योग कितना आया था आपका 8 घंटे। अब आपको क्या करना है कि पूरी यात्रा के लिए औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। तो एवरेज स्पीड तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या करेंगे जो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी दिल्ली से आगरा की दूरी कितनी है 180। ठीक, और उतनी ही आगरा से दिल्ली की दूरी कितनी होगी यानी 180 गए और 180 आए। तो कितना हो गया आपका 360 किलोमीटर। ठीक, तो अब आप क्या करोगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे। तो कितना क्या फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितना हो गया 360 अपॉन 8 घंटा। तो कितना आ गया आपका 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड 8 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स का आकार बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान कर गैसों के विनिमय से मदद करता है, तो आरबीसी का आकार है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा चक्र के आकार का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। यदि x और y तत्व हैं तो संयोजन कर यौगिक Z बनाते हैं, तो तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, x और y के परमाणु एक समान नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सीमा ने 4 परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब ली और उन्हें ABCD नामांकित किया। इसने प्रत्येक परख नली में लोहे की एक एक कील डाली और निम्नलिखित पदार्थ डाले: तेल, सोडा चूना, गर्म जल और नल का जल। तो उसने अपनी प्रणाली बंद की और कुछ दिनों के पश्चात प्रेक्षणों को लिखा, यानी कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, यानी क्या उसने ऑब्जर्व किया। तो अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण यानी कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परख नली डी में लोहे की कील पर जंग लग जाएगी जब परख नली ABC और कील पर जंग नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपके साइंस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स के केवल साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 17 जनवरी 2023 को CBSE द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका साइंस एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।